శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద భక్తవత్సల గోవింద భాగవత ప్రియ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద. సార్ ఇన్పుట్ రావట్లేదు సార్. गुरुभ्यो नमः। श्री श्रीवत्सांकितं हृदि भावयामि। भक्तजनों, भागवत प्रियों, दर्शकों एवं श्रोताओं, आज के इस दिव्य पावन अवसर पर भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दिव्य नवान्निक ब्रह्मोत्सव के पुण्य पावन अवसर पर यहाँ श्री देवनी कड़पा के पुण्य क्षेत्र में भगवान को समर्पित करते हुए द्वितीय दिन प्रातःकाल के इस शुभ वेला में भगवान को सूर्य प्रभा वाहन का यहाँ पर दिव्य आयोजन कराया जा रहा है, जहाँ पर स्वयं प्रभु नारायण जो शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं जैसे कहा जाता है, वह शांत स्वरूप भगवान श्रीमन नारायण जो वैकुंठ के वासी हैं, जो विराट विश्वरूपी हैं, वह प्रभु श्रीनिवास श्री वेंकटेश्वर बालाजी के रूप में यहाँ इस दिव्य आसन पर विशेष रूप से सूर्य भगवान के दिव्य अलौकिक दर्शन देते हुए हमें यहाँ पर दिख रहे हैं।
वह प्रभु जो समस्त लोकों के स्वामी हैं, अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक है, वैसे दिव्य प्रभु के अलौकिक दर्शन का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। भगवान जो श्री सूर्य नारायण स्वामी हैं, उनके रूप को धारण किए हुए सूर्य प्रभा के वाहन पर यहाँ आरूढ़ होते हुए हमें दर्शन दे रहे हैं। सूर्य प्रभा अर्थात भगवान सूर्य के दिव्य किरणों को धारण करना तथा भगवान सूर्य नारायण स्वामी के दिव्य लक्षणों को धारण करने का यहाँ रूढ़ी अर्थ है। भगवान श्रीमन नारायण श्री वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में भगवान सूर्य नारायण से अनन्य संबंध रखते हैं तथा विशेष रूप से आज के इस पुण्य पावन अवसर पर भगवान स्वयं सूर्य नारायण का रूप धारण किए समस्त भक्तों पर, जैसे कहा जाता है आरोग्यम भास्करादित्येत, भगवान वह भास्कर स्वरूप का रूप धारण किए हुए समस्त लोकों पर आरोग्य अभिवृद्धि को प्रदान करने हेतु विशेष दर्शन देते हुए इस दिव्य नवाहनिक ब्रह्मोत्सव के दिव्य अवसर पर यहाँ निकले हुए हैं। जैसे कहा जाता है सप्ताश्वर रथमारूढ़म, जो भगवान सूर्य हैं वह सप्त अश्वों से सुसज्जित दिव्य रथ को आरूढ़ होते हुए जो भगवान के दिव्य सेवायत हैं, जो अनूरु के नाम से जाने गए हैं, भगवान गरुड़ के जो अग्रज हैं, उनके द्वारा उस दिव्य रथ को चलाते हुए आ रहे इस दिव्य पथ पर आरूढ़ होते हुए, जैसे हमें विशेष वचनों से यह अर्थ मिलता है कि भगवान हम जो देह जो रथ रूपी है उस पर आत्मा के रूप में जो सारथी के रूप में जो भगवान बैठकर हम भक्तों को अग्रसर करते हुए दिव्य मार्ग पर दिव्य पथ पर जो चलाते हैं, उसका अलौकिक दर्शन हमें यहाँ प्राप्त हो रहे हैं। जैसे जपा कुसुम संकासम काश्च पेयम महोद्युतिम तमौरिम सर्वपापग्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम, जो भगवान दिन एवं रात का निर्णय करे, वैसे दिव्य प्रभु जो तिमिर अंधकार जिसे कहते हैं, वैसे घने अंधकार को दूर करते हुए प्रकाश का जो व्यापक बने, वैसे स्वरूप को धारण किए हुए दिव्य मंगल भगवान का हमें यहाँ दर्शन प्राप्त हो रहा है। वह प्रभु जो श्री नारायण है, जो नमस्त्रैलोक्यनाथाय विश्वरूपाय साक्षिणे शिव ब्रह्मादि वंद्याय श्रीनिवासाय ते नमः, जो भगवान तीनों लोकों के स्वामी है, विराट विश्वरूपी हैं, जो भगवान शिव ब्रह्मादि देवताओं द्वारा वंदनीय है, वैसे श्रीनिवास मूर्ति जो विराट रूप में जब बसते हैं तो उनके दिव्य मंगल स्वरूप में भगवान के अलौकिक दर्शन में सूर्यो चक्षोरजायता, जो भगवान के दिव्य नेत्रों में सूर्य नारायण स्वामी स्वयं वास करते हुए विशेष रूप से उनके नेत्रों की कांति के रूप में तेज के रूप में भगवान को चक्षु कांति जो प्रदान करे, वैसे दिव्य मंगल भगवान सूर्य नारायण के रथ पर आरूढ़ होते हुए सूर्य प्रभा के दिव्य कांति से समस्त लोकों को पावन करने हेतु दिव्य पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। आचार्यों द्वारा विशेषतः माघ मास के इस दिव्य अवसर पर भगवान के कैंकर्य हेतु लिया गया दिव्य संकल्प जो नवाहनिक ब्रह्मोत्सव है, वैसे दिव्य संकल्प की परिपूर्ति करते हुए यहाँ द्वितीय दिन के प्रातः काल के शुभ मुहूर्त पर भगवान को इस दिव्य सूर्य प्रभा वाहन पर आरूढ़ करते हुए, वस्तुतः यह सूर्य प्रभा वाहन साक्षात भगवान सूर्य के दर्शन के समान है, जो भगवान सूर्य अपने रथ पर आरूढ़ होते हुए समस्त लोकों को कांति प्रदान करते हैं, आरोग्य प्रदान करते हैं, वैसे दिव्य प्रभु का दर्शन है ये। सूर्य भगवान एवं
भगवान विष्णु के दिव्य रूपों में अनन्य संबंध है। जैसे श्रीनिवास मूर्ति के इस दिव्य पावन अवतार में भी भगवान जब श्रीनिवास बनकर माता लक्ष्मी को ढूंढते हुए खोजते हुए जब इस दिव्य पृथ्वी मंडल पर पहुंचे थे, तो विशेष रूप से इनकी सेवा हेतु शिव ब्रह्मादि देवताएं भी अनेकों रूप धारण किए इनकी सेवा किए थे। जैसे विशेष रूप से भगवान की सेवा करते हुए गौ एवं वत्स के रूप में, अर्थात गाय एवं बछड़े के रूप में एक अद्भुत रूप धारण किए शिव ब्रह्मादि देवताएं इनकी सेवा किए थे। एवं ऋषि मुनि गण विशेष रूप से यहाँ पर वृक्ष एवं वाल्मीकियों के रूप में, बिलों के रूप में भगवान की सेवा हेतु यहाँ पर तत्पर रहे हैं, इसका हमें उल्लेख मिलता है। तथा विशेष रूप से भगवान को ऐसे एक स्थिति पर किस दिव्य शक्ति को उद्देशित करते हुए माता का खोज करना चाहिए, ऐसे एक विचार पर स्वयं नारायण का यह कथन था कि भगवान सूर्य को उद्देशित करते हुए इस तप को परिपूर्ण किया जाए। विशेषतः उसी तप फल स्वरूप प्रभु श्री श्रीनिवास जो वकुला माता के पुत्र के रूप में विराजे हैं, उन प्रभु को माता का सान्निध्य प्राप्त हुआ है। भगवान सूर्य नारायण स्वामी को उद्देशित करते हुए जो तप किए थे, उस तप फल स्वरूप ही भगवती श्री पद्मावती आविर्भाव हुई है, उनको प्राप्त हुई है। दर्शन करिए इस महान उत्सव का, जहां पर स्वयं साक्षात श्री वेंकटेश्वर भगवान के सूर्य रूप का दर्शन हमें प्राप्त हो रहे हैं। ओम नमो वाहनमुपै सूर्यकोटि सुतेजुडु सूर्यप्रभवाहनमुपै सूर्यकोटि सुतेजुडु सृष्टिलोन सुन्दरुडु सुहित वेद मंदिरुडु सूर्यप्रभवाहनमुपै सूर्यकोटि सुतेजुडु పాదారవిందుడు గోవిందుడు మురిపాల మురళి గోపాలుడు శ్రీ వెంకట కృష్ణుడు శుభోదయ మధ్యాహ్న సంధ్యా సమయ శోభితుడు శుభోదయ మధ్యాహ్న సంధ్యా సమయ శోభితుడు సూర్యమండల కలితుడు సుకృత తేజలనితుడు సూర్యమండల కలితుడు సుకృత తేజలనితుడు పరమ పావన గాయత్రి మంత్ర మహిమాకరుడు పరమ పావన గాయత్రి మంత్ర మహిమాకరుడు భవ శివాది వంద్యుడు భవహరుడు శుభకరుడు భవ శివాది వంద్యుడు భవహరుడు శుభకరుడు సూర్య ప్రభవాహనముపై సూర్యకోటి సుతేజుడు
కళలు చిలికి కనుల వెలుగై వెలుగువాడు వానలను కురిపించి దండిగా పాడి పంటలు పెంచువాడు వానలను కురిపించి దండిగా పాడి పంటలు పెంచువాడు ఆరోగ్య మహాభాగ్యమునందరికి అందించువాడు ఆరోగ్య మహాభాగ్యమునందరికి అందించువాడు అజ్ఞానము నడచి ఘన విజ్ఞానము కరుణించువాడు అజ్ఞానము నడచి ఘన విజ్ఞానము కరుణించువాడు సూర్య ప్రభవాహనముపై సూర్యకోటి సుతేజుడు సృష్టిలోన సుందరుడు సుహిత వేద మందిరుడు సూర్య ప్రభవాహనముపై సూర్యకోటి సుతేజుడు సూర్యప్రభా సురుచిర సుజ్ఞాన సుమనోహర ఆరోగ్య మహాభాగ్యేశ ओम नमो वेंकटेशाय। भक्तजनों, भगवान के इस दिव्य कैंकर्य में श्री सूर्यनारायण स्वामी के दिव्य रूप को धारण किए हुए भगवान जो देवादिदेव हैं वेंकटेश्वर स्वामी, उनका हमें दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। जो प्रभु सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुलेक्षणम सहार वक्षस्थल शोभिकौस्तुभम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम, जो भगवान चतुर्भुजधारी हैं, शंख चक्र को धारण किए हुए हैं, वैसे दिव्य प्रभु का हमें दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। जो प्रभु विशेषतः चक्र रूपी सुदर्शन को जो धारण करे, जो सद्मार्ग को सद्धर्म दर्शना जैसे कहते हैं, प्रतिभट श्रेणी भीषणा वरगुण स्तोम भूषणा जनिभय स्थान तारणा जगदवस्थान कारणा निखिल दुष्कर्म कर्षणा निगम सद्धर्म दर्शना जय जय श्री सुदर्शना जय जय श्री सुदर्शना। वह प्रभु के दिव्य मंगल स्वरूप जो आयुध पुरुष के रूप में जाने गए हैं, वैसे दिव्य आयुध पुरुष रूपी सुदर्शन का भी हमें यहाँ पर दर्शन मिल रहा है। जो प्रभु समस्त लोकों में सद्धर्म एवं भगवत कैंकर्य भगवान के भक्ति मार्ग की स्थापना हेतु विशेषतः आयुध रूपी चक्र रूपी रूप लिए थे, उनका भी हमें दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। तथा भगवान जो चतुर्भुज के रूप में हमें यहाँ दर्शन दे रहे हैं, जो शंख चक्र वरानम्र लसत करतलाय नमः, जो भगवान शंख चक्र वरद एवं कटिमुद्राओं से सुशोभित होते हुए मणिजड़ित विशेषतः स्वर्ण मुकुट को धारण किए हुए समस्त भक्त वृंदों पर विशेष कृपा दृष्टि बरसाने हेतु जो निकले हुए हैं, वैसे दिव्य प्रभु को हम प्रणाम करते हैं। वह भगवान दिव्य तिरुवीधियों में जो इस दिव्य क्षेत्र जो देवनी कड़पा है, वैसे देवनी कड़पा के दिव्य क्षेत्र के जो दिव्य प्रांगण है, मंदिर के प्रांगण के चारों ओर तिरुवीधियों के नाम से जाना गया है। उन तिरुवीधियों में भगवत बंधुओं से मिलने हेतु, भागवत कर्ताओं से मिलने हेतु, भगवत भागवत संबंध को स्थापना करने हेतु भगवान स्वयं निकलकर यहाँ पथ प्रदर्शन करते हुए चलते आ रहे हैं। उनके दिव्य मार्ग पर हम यहाँ विशेष दर्शन पा रहे हैं, जहाँ पर अनेकों भक्तगण विशेष कैंकर्य करते आ रहे हैं, जहाँ स्वयं साक्षात नारायण के दिव्य मंगल स्वरूप के सेवा में अनेकों भक्त यहाँ पर विशेष रूप से नृत्य गानादि क्रियाएं, मंगलवाद्य, वेद पठन, दिव्य प्रबंध आदि पठनों के साथ भगवत सेवा में लीन होते आ रहे हैं। अर्चक गण जो श्री वैखानस संप्रदाय का अनुसरण करते हुए इस दिव्य मंदिर का पालन करते हैं,
एवं भगवत सेवा में लीन रहते हैं, वैसे दिव्य आचार्य मूर्ति यहाँ भगवत सेवा में तत्पर रहते हुए भगवान की सेवा करते आ रहे हैं। यहाँ एक और विशेषता है कि भगवान सूर्य नारायण स्वामी के रूप में देदीप्यमान होते हुए यहाँ पथ पर प्रदर्शन होते हुए अग्रसर हो रहे हैं। उन पर स्वयं साक्षात श्री सूर्य नारायण स्वामी के प्रत्यक्ष रूप का जो किरण है वह उन पर वहां पर दर्शित हो रहे हैं, जो भगवान के अलौकिक सौंदर्य को समस्त भूगोल में स्थित समस्त भक्तों को जो दर्शन करा रहे हैं। भक्तजनों, भगवान जो सूर्य नारायण स्वामी है वह प्रत्यक्ष देवता के रूप में ध्येय सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती, जो सौर मंडल जाना गया है, उस सौर मंडल में जो मध्य में स्थित होते हुए समस्त लोकों पर जो अपना कृपा बरसाए एवं उनकी दिव्य कांति से जो समस्त लोकों पर विशेष रूप से उनको शीतलता एवं भगवद अनुग्रह, आरोग्यम, धैर्यम आदित्यात जैसे कहा जाता है, भगवान के दिव्य कृपा से जो प्रदान करे, वैसे दिव्य स्वरूप है जो सदा सन्निविष्ट है, नारायण सन्निविष्ट है जैसे कहते हैं। भगवान सूर्य नारायण स्वामी एवं भगवान श्रीमन नारायण में अनन्य संबंध है। जैसे भगवान सूर्य नारायण की दिव्य श्लोक स्तुति आदि करते हुए प्रातस्तु ब्रह्मरूपोऽयं मध्याह्ने महेश्वरः सायं तु स्वयं विष्णुः त्रयीमूर्तिर्दिवाकरः, प्रत्यक्ष देवता के रूप में स्थित रहने वाले दिव्य स्वरूप श्री सूर्य नारायण स्वामी में प्रातः काल के समय ब्रह्मा के रूप में, सृजन मूर्ति के रूप में दर्शन कर सकते हैं, तथा मध्याह्न में प्रलय रूपी दिव्य रौद्र रूप का हमें दर्शन मिलता है। जो सायं वेला में प्रसन्नता पूर्वक जो भगवान मंद मुस्कुराहट के साथ अति सुंदर रूप में जो दर्शन दे, जो सिंदूर वर्ण में समस्त लोकों पर अपनी कृपा बरसाए, वैसे दिव्य मंगल स्वरूप का हमें यहाँ दर्शन मिलता है। वैसे दिव्य सुंदर रूप का यहाँ विशेषतः सूर्य प्रभा वाहन के दिव्य वेला में हमें दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। आचार्यों द्वारा क्रियमान प्रत्येक कैंकर्य को स्वीकार करते हुए भगवान श्रीमन नारायण के दिव्य रूप श्री वेंकटेश्वर बालाजी यहाँ पथ पर अग्रसर होते हुए विशेष रूप से हमें दर्शन दे रहे हैं। जो वनमाली गदीशांगी शंकी चक्री च नंदगी श्रीमन्नारायणो विष्णुर्वासुदेवोभिरक्षतु जैसे कहा जाता है, वन मालाओं को धारण किए हुए, पुष्प भरित मालाओं को धारण किए हुए अलौकिक अद्भुत दर्शन जो दे, शंख चक्र नंदक खड्ग जो सूर्य कटारी के नाम से विशेषतः जाना गया है, भगवान सूर्य के किरणों से बने हुए दिव्य तलवार को जो धारण करे, वैसे दिव्य प्रभु का जो कौमुद की गदा है उसको धारण किए, श्रांग जो विशेषतः धनुष को कहा गया है, वैसे श्रांगायुधधारी भगवान को यहाँ हम प्रणाम करते हैं। भगवान सूर्य नारायण स्वामी विशेषतः कलयुग के इस दिव्य काल में भगवान को सेवा समर्पित करते हुए विशेषतः जो सूर्य नारायण स्वामी के दिव्य अनुग्रह से भगवान को माता पद्मावती को प्राप्त हुए हैं, उस रूप के साथ साथ विशेषतः तिरुमला के इन गिरियों में, शेषाचल के पर्वत श्रृंखलाओं में, विशेषतः सुखपुरी जो अग्रहार है, जो पट्टन है, वहाँ आज के समय पर भी भगवान पद्म सरोवर के दिव्य तट पर सूर्य नारायण के दिव्य रूप में आज भी विराजते हैं। उसी के साथ साथ त्रेता युग के समय पर भगवान जब श्री रामचंद्र जी लंका पर विशेषतः जब युद्ध के लिए निकले थे, माता सीता के खोज कर जब हनुमान भगवान उनको वह संदेश दिए कि माता सुरक्षित है, वहां पर स्थित है, आपकी अपेक्षा प्रतीक्षा कर रही है,
उस दिव्य वेला में भगवान जब वह समुद्र लंघन हेतु जब वहां तट पर पहुंचे थे, जो आज के समय पर रामेश्वरम के क्षेत्र के नाम से जाना गया है, वहां उस दिव्य क्षेत्र में पूजा आदि क्रियाओं के पश्चात समुद्र को प्रसन्न करने हेतु जब प्रयास किए थे, विफल होने के पश्चात भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं जब व्याकुल हुए थे, तो अगस्त्य ऋषि द्वारा भगवान को विशेषतः श्री आदित्य हृदयम का बोध कराना, तत्पश्चात उस आदित्य हृदयम के दिव्य पठन के पश्चात ही भगवान को विशेष मार्गदर्शन जो पथ है उसका बोध होना यहाँ एक विशेषता है। आदित्य भगवान जो सूर्य के रूप में जाने गए हैं, उन दिव्य प्रभु के 12 रूपों का हमें उल्लेख मिलता है। श्री सूर्यनारायण स्वामी 12 ही रूपों में समस्त भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हुए ही हमें नजर आते हैं। जो विशेषतः समस्त सृष्टि को चलाने हेतु अपने दिव्य 12 रूपों को धारण करे, वैसे भास्कर के दिव्य मंगल स्वरूप का हमें यहाँ दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। दर्शन करिए एवं भगवान के विशेष कृपा के पात्र बनिए। ओम नमो वेंकटेशाय। देवा नमो देवा, पावन गुण गण भावा। देवा नमो देवा, पावन गुण गण भावा। पावन गुण गण भावा। देवा नमो देवा, पावन गुण गण भावा। पावन गुण गण भावा। देवा नमो देवा। जगदाकार चतुर्भुजा, गगन नील मेघ श्यामा। जगदाकार चतुर्भुजा, गगन नील मेघ श्यामा। निगम पादयुग नीरजनाभा। निगम पादयुग नीरजनाभा। अगणित लावण्यानना। देवा नमो देवा, पावन गुण गण भावा। पावन गुण गण भावा। देवा नमो देवा। घन वेदान्तैर्गणन उदार, कनक शंख चक्रकरांक। घन वेदान्तैर्गणन उदार, कनक शंख चक्रकरांक। दिनमणि शशांक दिव्य विलोचन, अनुपम रविबिंबाधरा। दिनमणि शशांक दिव्य विलोचन, अनुपम रविबिंबाधरा। भाव
भावज कल्ज भवजनक श्रीवनिता हृदयेश भावज कल्ज भवजनक श्रीवनिता हृदयेश श्रीवेंकटगिरि शिखर विहारा पावन गुणगण भावा देवा नमो देवा पावन गुणगण भावा पावन गुणगण भावा देवा देवा देवा। ओम नमो वेंकटेशाय। भक्तजनों, भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के इस दिव्य मंगल सेवा में जो भक्तानाम देवदेवाय जिसे कहते हैं वह प्रभु श्री मंगल स्वरूप में हमें यहाँ दर्शन देते हुए यहाँ इस दिव्य मार्ग पर अग्रसर होते हुए धर्म का पथ हमें दर्शा रहे हैं। विशेषतः यहाँ प्रत्येक कैंकर्य को स्वीकार करने वाले न केवल श्रीनिवास मूर्ति हैं पर स्वयं श्री सूर्यनारायण भगवान भी हैं। विशेषतः ज्योतिष के अनुसार जो वेदांग के रूप में जाना गया है उसके अनुसार भगवान सूर्य जो सौरमंडल के अधिपति के रूप में जाने गए हैं वह प्रभु आरोग्य एवं आत्मा के कारक के रूप में बताए गए हैं। अर्थात जो स्वयं विशेषतः जातक के विशेष यजमान के विशेषतः उसके आरोग्य समृद्धि आदि विधियों को बताने के लिए जाने गए हैं तथा राशि मंडल पर भी भगवान के दिव्य जो कालचक्र जो वो धारण करते हैं उस चक्र के अनुसार ही उत्तरायण दक्षिणायन आदि विधियों का हमें बोध होता है। विशेष रूप से उगादि आदि विधियों भी भगवान के दिव्य पथ पर चलने से ही हमें प्राप्त होते हैं तथा भगवान समस्त लोकों के स्वामित्व के रूप में प्रत्यक्ष देवता के रूप में स्थित होने के साथ साथ समस्त लोकों पर भी अपना स्वामित्व व वर्चस्व व बनाए रखते हैं। भगवान के इस दिव्य स्वरूप में विशेषतः उनके अलौकिक दर्शन की प्राप्ति हमें प्राप्त हो रही है। जो भगवान समस्त लोकों के स्वामी हैं उनके अलौकिक दर्शन की प्राप्ति हमें प्राप्त हो रही है। वह प्रभु जो नमः कमल नेत्राय क्षीराब्धिशयनाय ते जैसे हम उनको जानते हैं, वह प्रभु जो जिनके नेत्र कमल समान है, जिनका वास क्षीर सागर में है, वैसे प्रभु जो दुष्ट राक्षसों का संहार करे, वैसे दिव्य मंगल स्वरूप का हमें यहाँ पर दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। जो समस्त लोकों के कांति के रूप में प्रसारण करते हुए विशेषतः जो दर्शन सौभाग्य हमें प्राप्त करा रहे हैं, वैसे दिव्य प्रभु के दर्शन का सौभाग्य पाइए एवं भगवान के कृपा के अनुग्रह के पात्र बनिए। ओम नमो वेंकटेशाय। भक्तजनों, भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के इस दिव्य मंगल स्वरूप में भगवत भक्त जन जो अलौकिक दर्शन के अभिलाषी होते हैं, जो भगवान के विशेष दर्शन का प्रतीक्षा करते हैं, उनके लिए यह सौभाग्य है कि भगवान अपने दिव्य चतुर्भुजी रूप में विशेष मुकुट को धारण किए, समस्त आभूषणों को धारण किए, भक्तों के दिव्य दर्शन पाने हेतु स्वयं इस पथ पर अग्रसर होते हुए विशेष दर्शन देते हुए यहाँ पर निकले हुए हैं। भगवान जो योगिनाम पतये नित्यम देव वेद वेद्याय विष्णवे के रूप में जो जाना गया है, जो भगवान वेदों के एवं वेदांतों के जो शिखर के रूप में जाने गए हैं, वैसे दिव्य मंगल स्वरूप भगवान विष्णु स्वरूप यहाँ जो योगियों के पति के रूप में जो जाना गया है, वह प्रभु श्रीनिवास मूर्ति जो भक्तों के पापों का संहार करे, उनको हम प्रणाम करते हैं। इस दिव्य भव्य विशेष सेवा में भगवान को समर्पित करते हुए
अनेकों अलंकरणों को, जैसे कहा जाता है अलंकार प्रियो विष्णु, जो भगवान विशेषतः अलंकार प्रिय है, वैसे दिव्य मंगल स्वरूप का हमें यहाँ पर विशेष अलंकरणों के साथ दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ एक और विशेषता है कि भगवान पीतांबरों को धारण किए विष्णु रूप का हमें दर्शन दे ही रहे हैं। उसी के साथ विशेषतः रक्तवर्ण युक्त मालाओं को धारण किए हमें भगवान सूर्य का भी अलौकिक दर्शन प्राप्त करा रहे हैं। विशेष रूप से जो रक्तवर्ण है वह समस्त राजसी गुणों का वह रूप होता है, तथा भगवान जो रक्तवर्ण को धारण करे वह शौर्य का रूप होता है, वीरत्व का रूप होता है। वैसे वीरत्व शौर्य का रूप धारण किए स्वयं साक्षात नारायण श्री वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में अपने भक्तों पर कृपा बरसाने हेतु विशेषतः तिरुवीदियों में चलकर स्वयं इस पथ पर अग्रसर होते हुए हमें दर्शन दे रहे हैं। उनके दिव्य मंगल सेवा में भक्तजन जो भगवत दर्शन के अभिलाषी हैं, वह जो भगवान के दिव्य मंदिर पर पहुंचकर भगवान की सेवा नहीं कर पाते हैं, उनके दर्शन हेतु, उन पर कृपा बरसाने हेतु स्वयं इस पथ पर चलकर विशेष दर्शन दे रहे हैं स्वयं साक्षात भगवान श्रीमन नारायण। उनके इस दिव्य सेवा में जो भगवान जो कल्मशों को नाश करे, वैसे दिव्य मंगल स्वरूप का रूप धारण किए हुए वासुदेवाय विष्णवे, जो वसुदेव जी के जो पुत्र के रूप में, तनय के रूप में जो जाने गए हैं, वैसे श्री कृष्ण रूपी भगवान विष्णु का यहाँ उल्लेख मिलता है। भगवान जो साक्षात श्रीनिवास हैं वह प्रभु और कोई नहीं, जो स्वयं साक्षात श्री कृष्ण है उन्हीं के रूप माने गए हैं। वह प्रभु जो शेषाचल के स्वामी के रूप में जाने गए हैं, उनका यहाँ पर हमें उल्लेख मिलता है। उन भगवान के दिव्य अलौकिक मंदिर का दर्शन करिए, भगवत सेवा का दर्शन करिए एवं कृतार्थ हो जाइए। ओम नमो वेंकटेशाय। ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।